नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। भगवान परशुराम जयंती पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धूमधाम से मनाई गई और एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर भंडारे का आयोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु पांडे की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा पुरानी जेल इको गार्डन हजरतगंज गांधी प्रतिमा होते हुए दारुल सफा में समाप्त हो गई। शोभा यात्रा के दौरान अनुमति को लेकर पुलिस से तीखी झड़प भी हुई और आक्रोशित लोग ने धरने पर बैठ गए। काफ़ी देर बाद समझाने बुझाने पर एक गाड़ी गोष्ठी स्थल पर भेजने की अनुमति पुलिस ने दिया। दारुल सफा के बी ब्लॉक कॉमन हॉल में सम्मानित अतिथियों द्वारा भगवान श्री परशुराम जी के लोक कल्याणकारी चरित्र व कार्यों पर प्रकाश डाला गया। संगठन व समाज के लोगों में जिला प्रशासन के इस कार्यवाही पर काफी आक्रोश रहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दुबे, प्रदेश सचिव अरुण दुबे, राष्ट्रीय संरक्षक श्री शिव प्रकाश मिश्र सेनानी, आचार्य मुरारी बापू, जिला अध्यक्ष हरिनाथ सिंह, परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आध्यात्मिक प्रकोष्ठ श्री गंगा सागर शुक्ल, राष्ट्रीय महासचिव शीला मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा, जिला अध्यक्ष लखनऊ मिथिलेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी सुखदेव पांडे, कर्मचारी नेता हरिशरण मिश्रा, शशिकांत शुक्ला सहित काफी लोगों ने संबोधित किया। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। हरियाणा में खूब दहाड़े भैया, बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया। नहीं बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया है भैया। जो ब्राह्मणों का वास्तविकता आपने बताया है बहुत बढ़िया। अपने आमंत्रण पर व्यवस्था में भी आपने हम सबका आमंत्रण स्वीकार किया है कि हम सबका देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज अच्छी जयंती है। आज ही के दिन सारे शुभ काम बगैर अपने परिवारों में होते हैं। आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। धनंजय जी हमारे साथ हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विद्वान पंडितों से हम साहित्य करवाते हैं कि किस तारीख को मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। पूरे साल में यही एक ऐसा दिन है कि आपको साहित्य पूछने की जरूरत नहीं है। इस दिन पर हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ये दिन है। दूसरी चीज कार्य किया जा रहा था, जिनको
एक सप्ताह पहले यहाँ के संबंधित अधिकारियों के परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था, मगर दुर्भाग्यवश परमिशन नहीं मिला, जिससे हम लोग की शोभा यात्रा चालू किया था। राज्य पुलिस और वहाँ के संबंधित थाने के पुलिस ने हम लोगों को रोका। आज परिचय देते हुए अपना जो आज का कार्यक्रम है, जैसे कि परशुराम जयंती भी है और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। शौर्य यात्रा निकलती थी कि किसी कारणवश जो है प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं मुकेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। इस पूरी घटना और घटनाक्रम और उसके पीछे लोगों की मंशा को लेके बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ। ये दुर्भाग्य का विषय है कि समाज का सिरमौर कहा जाने वाला ब्राह्मण समाज, जिसने जीवन भर पूरे समाज को जोड़ा, समाज के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए बलिदान दिया, आज उसको अपने आराध्य, अपने इष्ट देव का जन्मोत्सव मनाने के लिए, प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। हम पिछले 15 दिनों से लगातार प्रशासन के पास दौड़-भाग करते हुए उनकी सारी अपेक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति बनाते हुए, लगातार एफिडेविट देते हुए इस बात को कहते आए कि शांतिपूर्ण हम लोगों को अपना शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। बावजूद इसके प्रशासन ने खुली गुंडाई करते हुए क्या कारण रहा जो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जबकि परशुराम जयंती है और ब्राह्मण परिवार जो है कोई ऐसा वो कार्य भी नहीं करता जिसकी वजह से जो मतलब रोका गया? सोचने का विषय है और जनता के समझने का विषय है कि हम वाल्मीकि जयंती में शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अम्बेडकर जयंती में शोभा यात्रा निकालते हैं, हम किसी श्याम बाबा की शोभा यात्रा हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम परशुराम जयंती में शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की और क्यों ऐसा कर रही है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये कतई उचित नहीं है और सरकार को इस मानसिकता को बदलना चाहिए, नहीं तो वो एक विशेष समाज के लिए बहुत ही अनुचित होगा। अत्यावश्यक है। भारत की सनातन संस्कृति जो क्षितिजल पावक गगन समीप पूजा अर्चना पट्टी की थी, हमारी सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। आज का जो है ये सनातन, चुप रहो, सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनका सबका पर्व है, हमारे नहीं है। ये पूरे सनातन धर्मियों का पर्व है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और 8 चिरंजीवियों में एक भगवान परशुराम के अवतरण का आज शुभ दिन अक्षय तृतीया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अहंकारी, अत्याचारी, उन्मत्त है वंशियों का 21 बार भगवान परशुराम ने किया। इसलिए जब राष्ट्र में, समाज में, जैसे आजकल आतंकवाद चल रहा है, आजकल भ्रष्टाचार, अत्याचार चल रहा है, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं समाज में, तब राष्ट्र में, समाज में इस प्रकार की आश्वित शक्तियाँ बढ़ती हैं, तब उनके उन्मूलन के लिए भगवान परशुराम का आवाहन विनाशाय च दुष्टायाम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, ये भगवान का सूत्र है कि जब अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, तब सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। उसी में एक परशुराम जी थे। वैभव विलासिता से ब्रह्मंत तंदिल समाज की चेतना को जागृत करने का कार्य भगवान परशुराम ने किया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी चर्चित परशुराम की प्रतीक्षा में लिखते हैं, एक हाथ में परश, एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। लोग कोई रैली नहीं निकाल रहे, कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं, उनका जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक रोष हमारा शासन से जरूर है कि भगवान परशुराम के जन्मदिवस पे छुट्टी आज घोषित होनी चाहिए थी। वो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कैंसिल करी है पिछले वर्ष और छुट्टी, और जो इस बार घोषित नहीं करी है। दूसरे राज्यों में छुट्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम के जन्मदिवस पे छुट्टी नहीं घोषित कर गई। हमारा ये विरोध है और ये विरोध दर्ज होना चाहिए।
क्योंकि हम वो समाज हैं, हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसने कभी उत्पात नहीं मचाया। शासन प्रशासन को हम सम्मान देते हैं, उस सम्मान के स्तर पे प्रशासन के कहने पे हम कोई रैली नहीं निकाल रहे हैं। हमारी रैली की तैयारी है, हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हमारे साथ लोग हैं। हम यहाँ से लेकर के जीपीओ तक रैली निकाल रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोके जाने पर, मना करने पर उनका सम्मान करते हुए हम रैली नहीं निकाल रहे हैं और प्रशासन का हम सम्मान करते हैं। हाँ बोलिए। मेरा नाम चंदन लाल दीक्षित, शार्ट में सीएल दीक्षित कहते हैं, ज़्यादा लोग सीएल दीक्षित नाम से जानते हैं। मैं आज भगवान परशुराम की शौर्य यात्रा के रूप में शासन प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी। भव्य आयोजन करने का हमारा लोगों का प्रोग्राम था, लेकिन कल पता चला कल उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दिया। तो इसलिए हम लोग उस भव्य आयोजन को शांति और सुचारू रूप से कम आदमियों के साथ इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। भगवान परशुराम के विषय में सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने समाज को, जो ये आतंकवाद इस समय चल रहा है, इस आतंकवाद को ही समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है। एक है बंसी छत्री ने उनके पिता को मार करके और गाय छीन ली थी। उसके लिए उन्होंने 21 बार उस परिवार के जितने समाज उनका था है बंसियों का, 21 बार उनका विनाश किया। आज जो आतंकवाद फैला है देश में, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है इसी तरह इनको सांपों की फंतरा कुचला जाए, एक बार नहीं 20 बार, जब तक इनका जो है विनाश समूल न हो जाए। जय परशुराम। देते हुए आज के बारे कार्यक्रम मैंने बताया। मैं राकेश कुमार पांडे, उत्तर विधानसभा लखनऊ का ब्राह्मण परिवार का अध्यक्ष हूँ। इसके नाते मैं ये आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, हमारी परशुराम शौर्य यात्रा जो पूरे 500 काफिले के साथ निकाली जानी थी, अचानक हमारी यात्रा को स्थगित वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। इससे हम सभी ब्राह्मण भाइयों बंधुओं को बहुत ही आघात लगा है, हमें मानसिक रूप से बहुत कष्ट पहुंचा है। सबसे पहले तो हमारे 15 दिन पूर्व हमारी प्रार्थना पत्र इस यात्रा के लिए दिया गया था। अचानक ये यात्रा स्थगित करके हम सभी ब्राह्मण भाइयों की एकजुटता को ख़त्म करने का ये प्रयास किया है, लेकिन हमारी ब्राह्मण एकजुटता बढ़ती जाएगी और प्रदेश में ये संदेश जाएगा, ब्राह्मण एक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ब्राह्मण का वोट चाहिए तो ब्राह्मण की बात सुननी होगी और ब्राह्मण के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। और इस पक्ष में मेरा ये भी कहना है, अन्य जब भी रैली होती है, अभी करनी सेना की रैली हुई, 80,000 लोगों को परमिशन दे दी गई। इससे पहले अम्बेडकर की रैली होती है, उसमें भी परमिशन दे दी। हमारी ब्राह्मण यात्रा को क्यों आघात पहुंचाया गया? और हमारे परशुराम जी आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं, और इस यात्रा को स्थगित करके उन्होंने हम सभी ब्राह्मण भाइयों को इतना आघात और चोट पहुंचाई है। अब ब्राह्मण परिवार के साथ साथ पूरा प्रदेश का ब्राह्मण एकजुट होकर आगे ये तैयारी करेगा। हम इस वर्ष की आप सभी को, इस भारत सरकार या वर्तमान सरकार को ये चैलेंज करते हैं कि अगले साल परशुराम की शौर्य यात्रा इसी उत्साह के साथ निकाली जाएगी। उसमें चाहे वो स्थगित की जाए या न की जाए, अगर वो परमिशन देते हैं तो हम उनके आभारी हैं और हम चाहेंगे वो हमारा साथ दे। सबसे पहले परशुराम जी की छुट्टी को घोषित किया जाए और ब्राह्मणों की किसी भी सभा को, रैली को न रोका जाए। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमने लोगों ने हमेशा ही धैर्य और साहस का परिचय देते हुए, लेकिन अब लगता है
हम लोगों को परशुराम जी की बात ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर परशुराम जी की बात सभी ब्राह्मणों ने शस्त्र उठा लिया तो हम लोगों को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता और हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और बोलिए एक बार और बोलिए। जी ब्राह्मण समाज का सेवक हूँ। भगवान परशुराम हमारे आराध्य देवता हैं, हम लोग उनकी संतानें हैं। लेकिन हम लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है समाज के अंदर और जिस तरह से आज शोषण किया जा रहा है, ये ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं है। ये ब्राह्मणों के खिलाफ कार्य हो रहा है। अभी कल हमने जो है परमिशन लिया था भगवान परशुराम जयंती के लिए कि सौर यात्रा निकालेंगे और यहाँ से जो है भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन हमको सरकार ने परमिशन नहीं दिया। मैं इसका भी विरोध करता हूँ। तो क्यों नहीं दिया परमिशन? परशुराम जयंती थी और सौर यात्रा में कोई ऐसा तो व्यवधान उत्पन्न नहीं। सरकार की अपनी सोच है। हमारा लोगों का जो विचार था, हमारे आराध्य भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे कुल गुरु हैं, देवता हैं। हम लोग उनके वंशज हैं और उनके लिए किसी भी स्तर तक चलने को तैयार हैं। लेकिन आज जो उनकी याचना करने के लिए हम लोगों ने इकट्ठे हुए थे, हमारे तमाम ब्राह्मण भाई यहाँ पर हैं, बड़े बड़े महापुरुष लोग बैठे हुए हैं। हम तो उनके सामने एक छोटे से तिनका के रूप में हैं। लेकिन जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों के नाम से ही सरकार बनती है और ब्राह्मणों के सरकार नाम से सरकार बनती है और बिगड़ती है। लेकिन ब्राह्मण के साथ अन्याय ये ठीक नहीं है। यात्रा जो है आज परमिशन भी नहीं मिली है और जिसकी वजह से ब्राह्मण यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं और परशुराम जयंती भी आज है। तो में क्या कारण रहा होगा कि सौर यात्रा निकालने प्रशासन ने जारी? तो बहुत दुखद विषय है कि एक शोभा यात्रा जिसको एक शांतिपूर्ण तरीके से ब्राह्मण समाज निकालना चाह रहा था, अब उसका क्या कारण है ये तो सरकार जाने, वो अधिकारी जाने, हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ है ये गलत है। इसका जो है ब्राह्मण समाज विरोध करता है और शोभा यात्रा निकालना सबका अधिकार है, सभी निकाल रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज को ही रोका जाना क्यों है? तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और इस अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर पूरे समाज को हम लोग एक करके सबको शुभकामना है, जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आप देख ही रहे हैं कि कितने उत्साह है लोगों के अंदर जी। और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है, आपको ब्राह्मणों से ही क्यों नाराजगी है, क्या दिक्कत है। देते हुए आज जो सौर यात्रा निकाली जा रही थी और आज क्या करना जी संस्थापक ब्राह्मण परिवार लखनऊ जी जी आपके माध्यम से एक संदेश है कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आज के दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस है और सरकार द्वारा आज की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस की छुट्टी यह कहते हुए छुट्टी को कैंसिल किया गया कि भगवान परशुराम महापुरुष है। भगवान को महापुरुष कर करके छुट्टी कैंसिल की गई है। सरकार से इस माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि यह छुट्टी इस प्राकट्य दिवस पर पुनः उत्तर प्रदेश में लागू की जाए। दूसरा, आज हम लोग चाहते थे कि एक भव्य शोभा यात्रा निकालना, लेकिन यह भव्य शोभा यात्रा निकालने की अनुमति हमको नहीं दी गई। यह देखा जा रहा है कि सरकार का यह दोहरा मापदंड है। अभी कोई अन्य संगठन है, कोई भी कार्यक्रम करता है, रोड पे वो लोग भी बैठते हैं, रोड पे आकर के तांडव करते हैं, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा परमिशन दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं दिया जाता है। इसका हम लोग इस मंच के माध्यम से विरोध करते हैं। क्या कारण रहा कि जो प्रशासन ने जो है सौर यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि आज परशुराम जयंती भी है? कारण तो
कुछ भी नहीं। जी यह तो एक जिद है उनका कि इनको यात्रा नहीं निकालने दिया जाए। जी कारण कौन सा? एक शोभा यात्रा सामान्य ब्राह्मणों की यात्रा है जी और हम लोग यहाँ से एक सामान्य शोभा यात्रा लेकर के जाते और जाकर के भगवान परशुराम के पराक्रम दिवस पर एक थोड़ा सा फूलमाला होता और चीजें सामान्य रूप से हो जाती। ब्राह्मण कभी ऐसा तो रहा नहीं, इतिहास है हमारा कि हम कभी रोड पर आकर के तांडव नहीं किए, हम लोगों का कोई ऐसा इतिहास नहीं है जी। फिर भी हम लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मेरा नाम राम जीवन पांडे है। जी मैं ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी आज हम लोग भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस पर अक्षय तृतीया के अवसर पर उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए, उनकी वीर गाथा को गाने के लिए, लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे महान पुरुष का हम भगवान कहेंगे जो छठवें अवतार हैं भगवान के, और ऐसे एक तरफ तो भगवान श्री राम के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के, जिसमें हम सभी लोगों की सहभागिता है, मंदिर बनाए और भी तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं। वहीं ये छठवें अवतार हैं भगवान परशुराम जी, उनके नाम पर न कोई मंदिर बना, न कोई प्रतिष्ठान बना, न किसी लोग का नाम बना, जबकि एक सामान्य नागरिक के नाम पर बनाया जाता है और इनका कुछ भी नहीं बना। पिछली सरकार इस अवसर पर छुट्टी घोषित की थी, वो भी खत्म कर दी गई। ये बड़ी खेद की बात है, जबकि सनातन धर्म को बचाने वाला ब्राह्मण ही है और हम लोगों के न केवल ब्राह्मण के बल्कि हर जात बिरादरी के पूर्वज रहे हैं, उनके हम लोग संतति हैं, उनके स्वभावों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए मरते मिटते रहते हैं। कहा गया है कोई ब्रिटिश यात्री, यहाँ तक कि वेनसांग भी आया चीन यात्री, तो जब ब्रिटिश यात्री सेंट फ्रांसिस आया हमारे हिंदुस्तान में, तो जा कर के उसने बताया कि सनातन धर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके पीछे कारण है कि वहाँ एक जात पाई जाती है जिसे ब्राह्मण कहते हैं, और वह ब्राह्मण ऐसा है कि बिना खाए पिए वलकल वस्त्र पहन करके गरीबी में, मुफलिसी में जीवन यापन कर लेगा, लेकिन वो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। और उस जाति को किसी धन की लालच नहीं, किसी पद का लालच नहीं है, न कोई प्रलोभन देकर के उसको मिटा सकता है। और जब तक ब्राह्मण इस धरती पर रहेगा, विशेष करके भारतवर्ष में, तब तक सनातन को खत्म करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, चाहे 56 देश मुस्लिमों के हो जाए और चाहे सैकड़ों देश ईसाइयों के हो जाए। तो यदि वहाँ ब्राह्मण को या सनातन को खत्म करना है तो ब्राह्मण को खत्म करना होगा। और इसी ध्येय से कूटनीति के तरह कूटनीति से ब्राह्मणों को लगातार अपमानित जो है अंग्रेज करते रहे, मुगल शासक करते रहे, और आज जब देश स्वतंत्र है, अपने लोग हैं, सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग ब्राह्मणों का है, कोरोटर ब्राह्मण हैं। यह जो है सर्वे बताता है, हम नहीं बता रहे हैं। और इसके बावजूद भी ब्राह्मणों को इस तरह का अपमान सहना पड़ रहा है, यह बड़ा खेदजनक है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यह तो सरकार को आज मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे छठवें अवतार भगवान परशुराम के रूप में हुआ था भगवान का, तो ये तो सरकार को चाहिए। लेकिन अगर सरकार नहीं कर रही है, हम लोग अपने बल पर भी कुछ करना चाह रहे हैं, इसको मनाना चाह रहे हैं, इसको जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इसमें भी परमिशन नहीं मिल रहा है। यह बहुत खेद की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। बहुत सौर यात्रा जो निकाली जानी थी और प्रशासन से इजाज़त नहीं दी है, और आज परशुराम जयंती भी है, आप अपना पूरा परिचय देते तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सुनील द्विवेदी हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारी पूरी योजना थी कि हम लगभग 500 वाहनों के साथ
परशुराम शौर्य यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन शासन ने किन्हीं कारणों से हमें इसकी अनुमति नहीं प्रदान की। और चूंकि हम समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम आज प्रशासन के द्वारा जो हमारे ऊपर ये पाबंदी लगाई गई कि हम शौर्य यात्रा नहीं निकालेंगे, हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मन व्यथित है और बहुत दुखी है कि आप सभी धर्म और जातियों की रैली निकलती रहती है समय समय पर, प्रशासन वो नहीं देख पाता है। लेकिन जब ब्राह्मणों का कोई कार्यक्रम होता है तो प्रशासन बहुत मुखर हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? और दर्द इस बात का ज़्यादा है कि इस समय जो वर्तमान सत्ता है, ब्राह्मण आंख बंद करके उसको वोट देता है। अगर इस सत्ता का सबसे बड़ा कोई वोट बैंक है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन दुखद अध्याय है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण कर्मकांड छोड़ के कांड की तरफ आगे बढ़े, वो हमारी संस्कृति हमें अनुमति नहीं देती है। तो सर क्या कारण रहा, आज हमें अनुमति नहीं दी गई? सर क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से अनुमति नहीं दी गई? मतलब जो है जबकि हमें लगता है कि वो ब्राह्मणों की एकता, अखंडता और ब्राह्मणों को एकजुट होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ब्राह्मण हिंदू समाज का ध्वजवाहक है, ब्राह्मण सनातन का ध्वजवाहक है। वो मार्ग दिखाता है, वो संस्कृति बताता है, वो मार्ग प्रशस्त करता है। उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही है। ये दुखद अध्याय है। मैं इसको लेकर के बहुत दुखी हूँ और व्यथित हूँ। अब हमारे बीच में हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्याम नारायण मिश्र जी उपलब्ध हैं। आप उनसे भी उनके विचार ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना है शासन प्रशासन से कि एक तो जो शासन प्रशासन ने हम लोगों की जो नियमानुसार शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी, उसमें शासन प्रशासन की मंशा ठीक नहीं थी। शासन प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। एक तो मेरा इस पर आपके माध्यम से शासन प्रशासन से मुख्य और बहुत ही मुखर विरोध है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि परशुराम जयंती पे छुट्टी होती थी, आप मुख्यमंत्री बने, आपने छुट्टी क्यों रद्द की? आपको पुनः इस पर छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इसको मनाने का सबका अधिकार है। आप छोटी छोटी चीज़ों पर छुट्टी घोषित कर देते हैं। क्या ब्राह्मण आपका वोटर नहीं है? क्या ब्राह्मण आपका सपोर्टर नहीं है? आप ब्राह्मणों को इग्नोर करके, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए आगे जो आने वाला चुनाव है, आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि ब्राह्मण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग में आता। अगर इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, और आज यही हो रहा है कि जो भी देखिए हत्याएं हो रही हैं सरकार में, ब्राह्मणों की हो रही हैं, जो भी पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर हो रहे ब्राह्मणों को, जिसमें ब्राह्मणों का कतई कोई दोष नहीं। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि इस पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करे, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस हो। अगर वो ना हो तो कम से कम रिटायर्ड जस्टिस हो, उसके साथ साथ 3-4 और भी जज हों, और उस पर ब्राह्मणों की सहभागिता हो। अन्यथा किसी दूसरे को लगा देंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं इस जगह पे घोषणा करता हूँ कि अगले वर्ष हम लोग बिना परमिशन लिए परशुराम जयंती मनाएंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। तो मैं शासन प्रशासन को एक वर्ष पूर्व चेतावनी देता हूँ कि आप परशुराम जयंती पर परमिशन की बाध्यता समाप्त कर दें, क्योंकि अब हम ब्राह्मण जाग चुका है। ब्राह्मण परमिशन लेने वाला नहीं है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा अधिकार है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें प्रोवाइड किया है। हम उसको लेना जानते हैं, कैसे लेना है, कैसे करना है, हम वो भी जानते हैं।